चलिए लास्ट अपन ने देखा था इसके अंदर इरेजर सीजर नाइफ, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है। शेपर, पेंसिल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर, जॉइंट, ये भी अपन देख चुके हैं। एंड इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं इसमें रोटेट टूल। रोटेट टूल। ठीक है। रोटेट टूल यूज में आता है जैसे कोई भी चीज रोटेट करनी हो। जैसे मान लीजिए कि अ, ये कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है जैसे रेक्टेंगल, या फिर एक काम करते हैं मैथ्स के अंदर ये लिया। ठीक है। और इसके अंदर एंकर, क्लिक, लीफ टाइप में बना लिया। कलर इसका थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है। आउटलाइन मैं रिमूव कर देता हूं और इसके अंदर जो है वो यहां पर रूटेड एंड जस्ट सेंटर क्लिक किया और फिर आप खींच रहे हैं। तो अपन अगर गौर से देखें यहां पर तो ये जो मूव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो सिलेक्टेड है वो सिर्फ ये पॉइंट सिलेक्टेड है, इसलिए रोटेट हो रहा है वो सिर्फ ये पॉइंट हो रहा है। अगर मान लो कि यहां पर जो है वो इसकी जगह मैंने यहां पर ये लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये पॉइंट्स या ये ऊपर वाले पॉइंट्स मैंने पिक किए और यहां पर ये रोटेट एंड जस्ट क्लिक, और अब अगर मैं मूव कर रहा हूं तब देखो पॉइंट वहीं पर है। क्या शिफ्ट हो रहा है? नीचे वाले पॉइंट्स, ये। ठीक है। कंफ्यूजन? चलिए, तो यहां पर जो खींच रहा है वो ये वाले पॉइंट्स। और अगर इसमें जो है वो सिंगल पॉइंट कुछ अपने सेलेक्ट किया हुआ है जैसे ये, और फिर मैं यहाँ पर जो है वो रोटेट लेता हूँ जस्ट क्लिक, तो आप देखोगे कि जो खींच रहा है वो वाला पॉइंट है। ठीक है। पर हम चाहते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर पॉइंट नहीं सेलेक्ट करके पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सॉरी। ये लिया जस्ट रोटेट और ये मैंने क्लिक किया सेंटर पॉइंट। अब जब मूव कर रहे हैं तो ये रोटेट हो रहा है उस सेंटर किया। और
इसको रोटेट करता है टाइम अगर आपने ऑल्ट की दबाया, अब कॉपी भी कर सकता है ये। ठीक है, और अगर शिफ्ट की प्रेस किया तो फिर सीधा बोलेगा 45 के एंगल पे। ये देखो 45, 45 के मल्टीपल में। और जैसे मैंने छोड़ा और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं तो ये कंफ्यूजन इसी में यहां पर ऐसे कुछ फ्लावर्स वगैरह को डिजाइन करने हो तो अपन कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि आ, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, आउटलाइन ये लिए, और इस पे जो है वो मैं गाइडलाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। गाइडलाइंस के लिए यहाँ पर जो है वो रूलर, बट अभी नजर नहीं आ रहा है, उसको लाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कंट्रोल आर ये लिया और गाइडलाइन, और ये सेंटर। ठीक है, इसको यहां पर मूव करके सेंटर पे जो है वो शिफ्ट कर लो ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर, अब इस पे कोई चीज मैं डिजाइन कर दूं, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसको मैं यहां पर, ठीक है, ये और इसकी जो है वो ऐसे मल्टीपल कॉपीज करनी है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहां पर अब ये जो चाह रहा है ऑल्ट के साथ अपन खींचते हैं तो 45 के एंगल पे, बट इनके अपने को किसी और एंगल पे चाहिए, तो फिर अपन एक काम कर सकते हैं यहां पर इसमें ये जो है ये लिया और सेंटर क्लिक करते टाइम, अच्छा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होना चाहिए जिसको आप रोटेट करना चाहते हो, और यहां पर क्लिक करते टाइम ऑल्ट की को दबा के रखेंगे, जस्ट क्लिक। ऑल्ट की अगर आपने प्रेस करके रखी हुई है तो यहाँ पर जो है वो रोटेट का डायलॉग्स आ गया, और इसके अंदर एंगल और कितना चाहिए। अच्छा, अपन जानते हैं कि टोटल राउंड जो होता है वो अपना 360 का होता है। ठीक है, तो 360, जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है वो 15 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 15 ऑब्जेक्ट्स के लिए डिवाइड बाई 15 अगर अपन करते हैं तो एंगल, तो एंगल कितना हो गया 24। तो यहां पर जो है वो इसके अंदर 24, यहां पर जो है वो 24 मैंने किया एंड जस्ट कॉपी। अच्छा, सीधा ओके करेंगे तो सिर्फ वो उसको रोटेट करके छोड़ देगा, बट अपने को एक और कॉपी चाहिए तो जस्ट कॉपी एंड जस्ट कंट्रोल डी। तो ये जो है वो कितना 15 ऑब्जेक्ट्स आ गए, क्लियर। और इसके अंदर और सभी के बीच का जो गैप है वो इक्वल है। ऐसे ही अगर कोई आप डिजाइन बनाना चाहें तो डिजाइन भी बना सकते हैं, जैसे मैं पेन टूल से कोई शेप बनाया, ये ले और इसके अंदर सेम ऐसे ही जो है वो सभी पे कॉपी करना है, तो सेम वही रोटेट लिया, ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक किया। अच्छा, अब देखो क्या सिलेक्टेड था, पॉइंट, इसलिए पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। तो यहां पर जो है वो ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को अपने को करना है। ये लिया और यहां पर जो है वो रोटेट एंड जस्ट ऑल्ट के साथ क्लिक, और सेम 24 पे जस्ट कॉपी और कंट्रोल डी। देखिए, और इधर मुझे इसकी एक और कॉपी इस साइड में, तो यहां पर जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट वर्टिकली, जस्ट कॉपी, और मैं इसको इधर शिफ्ट किया ये, और सेम यही सब है। अच्छा, चाहिए था तो अपन एक साथ दोनों को जो है वो रिफ्लेक्ट करके फिर भी कर सकते थे। जस्ट समझने के लिए अपन जो है वो मैं इसको रिफ्लेक्ट किया और फिर वापस से करके ये लिया, और यहां पर जो है वो ऑल्ट के साथ क्लिक
and same, copy and just control D. Okay. ठीक, डिजाइन इसी में ऐसी जो है वो मुझे यहां पर भी अंदर भी, तो मैं इसके अंदर ये लिया एंड यहां पर भी कोई डिजाइन, ये एंड रिफ्लेक्ट सेम। तो रिफ्लेक्ट के लिए वही ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहां पर जो है वो ट्रांसफॉर्म एंड जस्ट रिफ्लेक्ट। अब फिर से रिफ्लेक्ट वही पॉइंट हो रहा है क्योंकि पॉइंट सिलेक्टेड है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में गया और यहां पर जो है वो ट्रांसफॉर्म एंड जस्ट रिफ्लेक्ट। ठीक, कॉपी और इसको जो है वो ये इन दोनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, एक साथ करना है, ग्रुप भी कर सकते हो आप। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। और इसके अंदर सेम ये एंड जस्ट क्लिक, कॉपी और सेम कंट्रोल डी। देखिए डिजाइन। ठीक है, आता ना मंडाला वगैरह जो बने होते हैं ये। और इसके अंदर भी यहां कुछ और इसके सेंटर से एक और यहां पर जैसे कुछ पॉलीगन। ठीक है, और ये सेम यहां पर जो है वो वही रूटेड एंड जस्ट ऑल के साथ क्लिक 24 पे कॉपी एंड जस्ट कंट्रोल डी डी। देखिए कंफ्यूजन इसी में यहां पर कुछ और डिजाइन ये मैंने लिया और ये इस तरह का सेंटर पे। ठीक है, ठीक है, सेंटर पे शिफ्ट कर लिया थोड़ा सा ऊपर और इसको सेम रूटेड ऑल के साथ क्लिक। ठीक है, और सेम 24 पे कॉपी एंड जस्ट कंट्रोल डी। देखिए डिजाइंस क्रिएट कर सकता है। तो रोटेट टूल से इस तरह से आप जो है वो डिजाइन क्रिएट की जा सकती है। इनका आउटलाइन का कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ये लिया एंड डार्क रेड, ठीक है, ब्लू, कुछ भी फिर इन्हें कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर कोई सर्कल इस तरह से। ठीक चलिए, इसी में जो है वो यहां पर ये लिया एंड इसमें मैं इसको हटाता हूं, इसको भी मैंने हटाया और इसको आ, पूरे को सिलेक्ट किया मैं एंड लास्ट टाइम अपने नाइफ वगैरह पड़ा था ये लिया और इसके अंदर ऐसे तो किधर भी जाता है, किधर भी कट होगा, बट अपन चाहते हैं स्ट्रेट कट करना। तो ऑल्ट ये लिया, फर्स्ट क्लिक किया और दबाया और अब आप देखो स्ट्रेट ये और इसके अंदर कोई भी एक साइड में हटा देता हूं। ये देखिए
पूरा एक साइड का पार्ट हाफ पार्ट कहीं पर यूज करना है अपन कर सकता है। ये देखिए, ये भी कटा हुआ है। ठीक, इसको लिया मैंने ग्रुप ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट रोटेट के बाद में रिफ्लेक्ट टूल, ओ कीबोर्ड शॉर्टकट, रिफ्लेक्ट टूल, ओ कीबोर्ड शॉर्टकट, रिफ्लेक्ट। अभी जैसे अपन वहां से कर रहे थे तो उसमें क्या रहा था, उसके सेंटर से ले रहा था वो, बट अपने को अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो ये लिया। और यहां पर रिफ्लेक्ट में फ्लैक्ट फर्स्ट पॉइंट ये, एंड सेकंड पॉइंट ये दिया, रिफ्लेक्ट। अच्छा एक चीज और है, इसी में जो है वो यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड जब क्लिक कर रहे हैं तब अगर मैं ऑल्ट की दबाया, कॉपी बिल्कुल, पर वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। जो आप पॉइंट क्लिक कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट, ये लिया। और सेकंड ये, तो फिर परफेक्ट आएगी। अगर आपने इधर उधर क्लिक कर दिया तो फिर वो इधर उधर जनरेट करेगा। ये लिया, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको इधर भी करना है, तो यहां पर जो है वो मैं एक रेफरेंस लाइन ये, अच्छा, इसको टच करते हुए फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और रिफ्लेक्ट फर्स्ट, ऑल्ट के साथ सेकंड, देखिए रिफ्लेक्ट, कंफ्यूजन। अच्छा इसमें भी जो है वो यहां पर ये लिखा, एंड डू जस्ट क्लिक और रिफ्लेक्ट, सेलेक्ट फर्स्ट। पर फर्स्ट जब हम क्लिक कर रहा है इसमें, रिफ्लेक्ट लिया, फर्स्ट जब क्लिक कर रहा है ये लिया, एंड जस्ट क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो रिफ्लेक्ट का यहाँ पर ये अलग से पैनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या किसी एंगल में वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, वर्टिकल ये लिया, एंड जस्ट क्रॉप। कुछ हुआ नहीं, वाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ अपन ने क्लिक कर दिया वो लेकर। यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होना बहुत जरूरी है। ये लिया, और इसके अंदर रिफ्लेक्ट एंड जस्ट ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक ये, एंड कॉपी। हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, उस पॉइंट से ऊपर। वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल किसी एंगल में चाहिए तो एंगल, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल एंड जस्ट कॉपी, लाइक कंफ्यूजन। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अपन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कोई भी डिजाइन इस तरह से रिफ्लेक्ट करके बनाया जा सकता है। चलिए, तो आज अपन इतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज छोटी सी क्लास। ठीक, चलिए तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं।